Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So in my this video I am going to visit Lahore Zoo with my family and cousins. Actually लाहौर ज़ू में ना बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स हुई थी, तो मेरी कज़न ने काफ़ी देर से पीछे पड़ी हुई थी कि हम लोगों ने लाहौर ज़ू को विज़िट करना है, क्योंकि हमें विज़िट किए हुए भी काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। तो मौसम इतना ज़्यादा प्यारा था ऊपर से, तो हमने कहा कि चलें आज के दिन जो है ना वो बेस्ट रहेगा लाहौर ज़ू को विज़िट करने के लिए। हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली और सुबह सुबह ही हम लोग हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, लेकिन हमने कहा कि पता नहीं आगे ऐसा मौसम आएगा कि नहीं, तो फिर आज ही चलते हैं। एंड आई थिंक वी वर सो लकी एट दिस पॉइंट बिकॉज इट वाज ड्रिजलिंग थ्रू आउट द डे। इतनी ज़्यादा बारिश हुई ही नहीं, बहुत ही हल्की सी बारिश थी और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो हम लोग फाइनली लाहौर ज़ू पहुँच गए थे। हम लोगों ने वहाँ पर जाके अपनी सबसे पहले टिकट ली, जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन थी। उसके बाद एंट्रेंस पे जो था, इतना प्यारा सीन था ना, और ये दो स्टैचूज़ खड़े किए हुए थे लेफ़्ट और राइट पे लाइन के, और अंदर प्यारा सा डेकोरेशन था और लेक सी बनी हुई थी ना, जहाँ पर पानी खड़ा हुआ था और बारिश होती हुई भी नज़र आ रही होगी। इसमें हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो इस तरह से इन्होंने सारा डेकोरेट किया हुआ था एंट्रेंस पे। उसके बाद अभी और आगे चलते हैं, तो फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे और क्या क्या कुछ था जो हम लोगों ने देखा। तो जैसे ही आप एंट्रेंस पे ब्रिज क्रॉस करते हैं, आगे जाके आपको वाटरफॉल नज़र आता है, जो कि दूर से बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। एंड देयर वाज प्रॉपर डायरेक्शनल लेबल साइंस टू फाइंड द स्पीशीज़, कि आपको किस जगह पर कौन सी स्पीशी नज़र आएगी। और ये था वाटरफॉल जो कि दूर से नज़र आ रहा था, जिसकी मैं दूर से खड़ी होकर वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा कि आगे चल के थोड़ा सा पास से भी लेते हैं, बहुत प्यारा लग रहा था। इट वाज लुकिंग सो नाइस। मैंने और भी सीन्स कैप्चर करने थे और बहुत ज़्यादा चलना भी था, तो ये ऊपर चढ़ने वाला काम हमने कहा कि बाद में करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से ना शुरू में ही एनर्जी लेवल जो है ना डाउन हो जाता है। एंड हेयर दे ऑल्सो मैंशनड लेपर्ड इन द साइन बोर्ड्स, बट आई थिंक आई डिडंट फाइंड एनी लेपर्ड देयर। मुझे नहीं याद कि मैंने कोई लेपर्ड देखा था। खैर आगे चलते हैं तो देखते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ थी। ओके, यहाँ पर सबसे पहले ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इधर है क्या। वैसे तो इन्होंने मिरर्स लगाए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा सेफ़ था, कि मतलब होता है ना छोटे बच्चे समटाइम्स अंदर हाथ कर देते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो ये ग्लास के थ्रू जो इन्होंने सारा एरिया कवर किया हुआ था ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी और अच्छा लगा था मुझे। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब जूम किया ना, तो मुझे पता चला कि मंकी बैठा हुआ था और वो बनाना खा रहा था। They were looking so active, seems like they were enjoying their day. बनाना खा रहे थे, साथ में स्विंग्स ले रहे थे, यानी कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं है लाइफ में। Enjoy the moment. अच्छा, जब मौसम प्यारा हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करता है, सिर्फ एनिमल्स पे नहीं, ह्यूमंस पे भी। वेदर अच्छा होना तो मूड भी एकदम से चेंज हो जाता है। इतना रिफ्रेशिंग फील होता है कि बंदे का दिल करता है आराम से बैठा रहे, खाए, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। ओके, देन वी कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड एंड वी अक्रॉस द प्लेस एंड देयर वर टॉर्टस, यानी कि वो आराम से बैठे हुए थे तो अंदर ही, और बारिश की वजह से ना मुझे लग रहा है कि इनको गुस्सा आया हुआ है। लेकिन एक टॉर्टस बाहर भी एंजॉय कर रहा था। एंड इट लुक एज जस्ट एज अ रॉक, सो इट वाज रियली हार्ड टू फाइंड वेयर द रियल टॉर्टस इज सिटिंग इन बिटवीन देम। तो मुझे मेरी कज़न ने बताया ना कि इधर इनको भी कैप्चर करो, ये बाहर भी बैठे हुए हैं। तो बाहर मैंने देखा कि दो बैठे हुए थे। एंड हियर इज समथिंग आई हैव टू शो यू, अ फाउंटेन, एंड हियर आर सम गोल्ड फिश इन इट। आई थिंक दे शुड ऑल्सो लुक आफ्टर इट बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन्स द वाटर वॉज सो डर्टी। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसके अलावा भी प्लेस पे फोकस करो। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे एक्वेरियम वाले सेक्शन में गए, और यहाँ पर भी तकरीबन वही हाल था। 3 एक्वेरियम्स पड़े हुए थे छोटे छोटे से, और इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ की जो थी वो फ़िश रखी हुई थी। अच्छा, फ़िश तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बड़ी थी, लेकिन एक्वेरियम जो था ना उसका पानी सही नहीं था, यानी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। यानी देख के ना इस तरह की फीलिंग आ रही थी कि अभी कुछ चीज़ों में ना रेनोवेशन बाकी है, यानी इनको अभी, यानी कि काफ़ी चीज़ों में भी चेंजिंग्स होने वाली बाकी हैं। और ये जब हम दूसरी साइड से बाहर निकले ना, तो ये सीन था बाहर का। देयर वाज राइनो इन फ्रंट ऑफ अस, तो वहाँ से सही तरह नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि दूसरी साइड से जाके इसकी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और इसकी वीडियो बनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा उदास और ना अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, जैसे इसको बारिश अच्छी नहीं लगी है। एक तो बारिश के पानी के खड़े होने की वजह से ना सारी जगह गीली हो गई, तो ये जो था ना कंटिन्यूसली चक्कर लगा रहा था एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो जी नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वालाबीज। ये भी ना बहुत ज़्यादा दूर दूर खड़े हुए थे, तो नज़र नहीं आ रहे थे सही से। Wallabies and kangaroos are related and share some similarities, but they are not exactly the same thing. यानी ये ना देखने में कैंगरूज के जैसे लगते हैं, लेकिन कैंगरूज होते नहीं हैं, ये वालाबीज हैं। इसके अलावा भी अगर आप विजिट करने के लिए आएंगे, आगे चलते जाएंगे, तो और भी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगी आपको देखने के लिए।
और बहुत ही ज़्यादा प्यारे एनिमल्स और क्यूट से बर्ड्स। मुझे बर्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मकाओ पैरट्स थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना। और यहाँ पर ये मुझे इतना ज़्यादा गौर से देख रहा था ना कि आपको बारिश में भी चैन नहीं है, आप आ गई हैं हमारी वीडियोस बनाने के लिए। तो आगे जो है ना, भी ये बहुत प्यारा सीन आने वाला है, ये देखें ज़रा। दिस वॉज एक्चुअली द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट आई कैप्चर्ड इन माई फोन्स गैलरी। डियर का बेबी था, इतना छोटा सा प्यारा सा था और उसके पीछे पीछे भाग रहा था जहाँ और एक नहीं थे, दो थे। जहाँ जहाँ उनकी मदर जा रही थी ना, वो उनको फॉलो कर रहे थे और इतने ज़्यादा हैप्पी लग रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। सही ऐसा लग रहा था। सबसे ज़्यादा मुझे हैप्पी जो है ना, वो डियर ही लग रहे थे पूरे जू में। एक्चुअली दिस वन एनिमल इज़ सो एक्टिव एंड फास्ट इन देयर नेचर। सो ये जो थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और इधर उधर भाग रहे थे और इनकी नज़र हर किसी पे थी, हर किसी के पास जा रहे थे ये। तो जहाँ जहाँ पे विजिटर्स जाके खड़े होते थे ना, और इनको देखने के लिए ये वहाँ वहाँ चले जाते थे। और बहुत ही ज़्यादा जो है ना, वो इंजॉयबल सीन था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने इनको देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो इनको फाइनली देखने के बाद हम लोग आगे चले गए उस जगह पर जहाँ पर थे बियर्स। दे वर लुकिंग सो क्यूट। ये पानी में पता नहीं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक ये पानी पी रहा था। और ये दोनों बियर्स ना कंटिन्यूसली एक ही जगह पर खड़े हुए थे, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे, आगे पीछे भी नहीं हो रहे थे, सबको देख रहे थे ना ऊपर। यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा रश था और इतना ज़्यादा शोर था ना यहाँ पर कि मुझे यहाँ वीडियो बनाने में बहुत मसला हो रहा था। फिर मैंने कहा कि इससे अच्छा है कि अंदर हाथ करके कैमरा अंदर ले जा के वीडियो बनाती हूँ, फिर सही नज़र आएगा। और ना यहाँ पर ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही देख रहे थे, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, एक ही जगह पे स्टिल खड़े हुए थे। और इनको भी ऊपर से नीचे पता नहीं क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी विज़िटर्स की तरफ से। तो वो ना खाने-पीने वाली चीज़ें ऊपर से नीचे फेंक रहे थे, तो वो उसको लेके ना मेरे ख़्याल से वो पानी में से निकाल-निकाल के वही चीज़ें खाने में मसरूफ़ हुए हुए थे। और इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ी-सी वॉक की और ग्रीनरी इतनी प्यारी वहाँ पर लग रही थी ना, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो काफ़ी ज़्यादा जो एनवायरनमेंट था ना, वो रिफ्रेशिंग सा फ़ील हो रहा था। पहले से तो अब काफ़ी ज़्यादा हालत बेहतर हो गई थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही थी। जितनी भी चेंजिंग्स की थी इन्होंने ज़ू में, देख के अच्छा लग रहा था सारा। उसके बाद फिर हम लोग आगे चल के थोड़ी-सी उस जगह पर गए जहाँ पर लायंस थे। और ये वाला जो लायन था ना, ये सही गुस्से में लग रहा था और इधर-उधर चक्कर लगा रहा था बहुत ज़्यादा गुस्से में, और बोल भी रहा था। तो ये भी बाकी पहले वाले एनिमल्स की तरह ना एक जगह रुका नहीं था, बल्कि अपनी पोज़ीशन जो था वो बार-बार चेंज कर रहा था, आगे-पीछे जा रहा था, सबको देख रहा था। सबको वन बाय वन चांस दे रहा था, मौका दे रहा था कि मेरी वीडियोज़ और पिक्चर्स आ जाएँ सबके पास। लेकिन एक बात है, जो ये वाला लायन था ना, वो बाकियों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। जबकि जो दूसरे वाले थे ना, वो मुझे ऐसे नहीं लगे। और ये वाली वही वाली प्लेस है जहाँ पर हम पहले भी ऊपर चढ़ के जाते थे, और सेक्शंस में ना वन बाय वन लायन जो थे वो उन्होंने रखे हुए थे डिफरेंट स्पीशीज़ के। तो अभी चलते हैं, तो फिर जाके मैं दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो जो फर्स्ट वाला केज था ना वो खाली था। तो मेरा कज़न देख के बहुत खुश हुआ कि वाओ, तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया। वैसे मुझे इस तरह के जोक्स की बिल्कुल समझ नहीं आती जो कज़न्स करते हैं। तो आप मुझे बताएं, आप लोगों को अपने कज़न्स किस तरह के जोक की समझ आती है, और अगर आती भी है तो क्या इस तरह के जोक्स आपको फ़नी लगते हैं? क्योंकि मुझे ना ऐसे जोक्स बिल्कुल भी फ़नी नहीं लगते, पता नहीं क्यों मुझे हँसी नहीं आती है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा सुस्त, लेज़ी लायंस थे ना शुरू में ही, वो तो कह रहे थे कि बस हमने रेस्ट ही करना है। और यहाँ पे भी सेकंड वाले में भी यही हाल था केज का, वहाँ पे भी 2 टाइगर्स थे। और ये जो थर्ड वाला था ना, ये वाला बहुत एक्टिव था। यानी ये बोल भी रहा था बहुत ज़्यादा ना, आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन एक्चुअली रश इतना ज़्यादा था कि वीडियो बनानी मुश्किल हो जाती है। और जहाँ पर फिर बच्चे हों ज़्यादा, तो फिर वो लायंस को देख के तो वो वैसे ही आवाज़ें निकालते हैं ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसलिए ना इसकी साउंड रिकॉर्ड ही नहीं की। क्योंकि अगर मैं इसकी साउंड रिकॉर्ड करने बैठ जाती ना, तो पीछे से जो बच्चों की आवाज़ें थी ना, उनकी साउंड्स आनी थी, और इसकी तो बिल्कुल भी नहीं आनी थी। लेकिन ये वाला मैंने अकेला टाइगर देखा था कि जो कि एक्टिव था और चल भी रहा था, और फिर बाद में ये भी बैठ गया था। यानी इसने कहा कि अब मैंने बहुत एक्टिव होके दिखा दिया है कैमरे में, अच्छा भाई हमें ना छेड़ो, हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अब हमारा आराम करने का दिन है, हम सिर्फ खाते हैं और सिर्फ आराम करते हैं। ये था फोर्थ वाला केज। और यहाँ पे भी टाइगर्स जो थे ना, वो जनाब बहुत आराम से खाना खा के रेस्ट कर रहे थे। और अब हम करेंगे वो वाला काम जो हमने शुरू में नहीं किया था, यानी ऊपर चढ़ने वाला काम, जिसकी वज़ह से हम डर रहे थे कि अगर हम ऊपर चढ़ेंगे तो हम लोग थक जाएँगे।
लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो लास्ट पे चढ़ना ऊपर हम लोगों के लिए बेनिफिशियल था। और ऊपर से जो व्यू कैप्चर किए थे ना मैंने, वो इतने प्यारे लग रहे थे। अभी आगे चल के दिखाती हूँ तो और भी ज़्यादा प्यारे सीन्स आएंगे। और ऊपर हम सब ने ब्लैक पैंथर भी देखा, जो कि ये बता रहा था कि मैं तो अपनी बहुत ही ज़्यादा सफाई रखता हूँ। ये पता नहीं कैसे लोग हैं जो बारिश में कीचड़ में उठ के आ जाते हैं वीडियोस बनाने के लिए। हमारी हमसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बहुत ही साफ सुथरा रहने वाला पैंथर था। अच्छा, ये वाला सीन थे ऊपर के, जो कि ऊपर नीचे और बहुत ही ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे थे सीनरी। और यहाँ से ग्रीनरी जो थी ना, वो बहुत ही प्यारी, यानी कि ट्रीज़ ही ट्रीज़ नज़र आ रहे थे और बहुत प्यारा व्यू था ना। सारा ऊपर से नज़र आ रहा था, कौन-कौन अंदर एंटर हो रहा है। अच्छा, एंटर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो मेन फ्रंट पे जगह थी ना, वो वाली सारी जगह नज़र आ रही थी। और बिल्कुल साफ आसमान था, कोई भी धूप नहीं थी, ज़रा सी भी धूप नहीं थी आज के दिन तो। इतना प्यारा मौसम था, हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी और वो भी रुक गई थी फिर। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऊपर चल के हम लोग थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे, बैठेंगे और देख के एन्जॉय करेंगे। फिर हम लोग फाइनली बैठ के और आराम से, इतना प्यारा यहाँ पर ना सारे बच्चे खेल रहे थे, आ जा रहे थे लोग। तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था ना, उनको देख के मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। हम लोग ना अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हम लोगों को ये नेचुरल चीज़ें देखने का मौका ही बहुत कम मिलता है अब। मैंने भी ना काफ़ी देर के बाद लाहौर ज़ू को विज़िट किया था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एक अपनी टफ़ रूटीन में से ना ऐसा टाइम तो या ऐसा दिन ज़रूर निकालना चाहिए जिसमें कि हम लोग जो है ना वो रिफ़्रेशिंग फ़ील करें, कहीं बाहर आउटिंग पे जाएँ। उसके बाद फिर हम लोग वापसी की तरफ आ गए एग्ज़िट पे, और घर आके जो है ना वो मैंने अपना जो फेयरी टेल हाउस में काफ़ी देर से बनाने की कोशिश कर रही थी, उसका काम मैंने करना शुरू कर दिया। और जो पेंटिंग मैंने रिसेंटली बनाई थी उनको सबको, एक्चुअली मैं ना अपना जब भी घर वापस आती हूँ ना तो चेक करती हूँ कि चीज़ें वैसे ही हैं जैसे मैं छोड़ के गई थी। और इसके साथ-साथ ना जो पहले वाला ट्री हाउस था ना, उसके ऊपर कुछ चीज़ें मैंने पेस्ट करनी थी। छोटे से रैबिट पेस्ट करने थे और बटरफ्लाइज़ का वर्क रहता था, वो लगाने थे। तो यहाँ पे मेरे जितने भी क्ले क्राफ्ट वर्क्स थे ना, मैं उनके साथ डील करने में थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी। बस इसका फिनिशिंग टच ही रहता था। वो पेस्ट करना था मैंने, बटरफ्लाइज़ और रैबिट्स को, वो मैंने कर दिया था। इसके ऊपर ना मैं सारी एक अलहदा से वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें बताऊँगी कि मैंने ये सारा किस तरह से बनाया था। इसके अलावा भी और भी ज़्यादा पेंटिंग प्रोजेक्ट्स हैं और हैंड क्राफ्ट वर्क हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना था अभी और भी ज़्यादा। So I hope you find this video interesting and entertaining. So if you like my video, then don't forget to press the like button and share it to your loved ones. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।